हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर। आज हम करते हैं हमारा नया चैप्टर शुरू। ये है क्लास 8 का थर्ड चैप्टर। इसका नाम क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब हम जितने भी कपड़े डालते हैं वो हमारे पास अलग अलग फैब्रिक्स के बने होते हैं। ठीक है, और जो ये फैब्रिक्स हैं वो अलग अलग फाइबर से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब ये फाइबर हमारे पास या तो हमें नेचुरल तरीके से मिल सकते हैं या फिर हमें आर्टिफिशियल तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है, अब नेचुरल तरीके से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? जैसे कॉटन हो गई हमारे पास, सिल्क हो गया और वूल हो गई। ये सारे हमारे पास किसके एग्जाम्पल हैं? नेचुरल फाइबर्स के। अब आते हैं हमारे पास ये आर्टिफिशियल फाइबर्स। क्या होते हैं? वो फाइबर्स होते हैं जो जिन्हें इंसान बनाता है। ठीक है, जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल फाइबर्स। इस चैप्टर में हम वही देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। ठीक है, अब हमारे पास जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक है ना नेकलेस लिया हमने, जैसे ये ए में दिख रहा है आपको इस फिगर के अंदर। हम इसके अंदर क्या है, ये छोटे छोटे से जो ब्लू कलर के मोती से या फिर बीड्स हैं ये लगी हुई हैं और सेम ही तरीके के हैं और बार बार रिपीट होके हमारे पास क्या दे रही हैं? एक लॉन्ग चेन दे रही हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो ये सेकंड वाला है इसके अंदर हमने क्या किया, जो ये पेपर्स हैं इनको इनकी सेम यूनिट को इस तरीके से कनेक्ट किया और उसकी एक हमने लॉन्ग चेन बना ली। ठीक है, तो इन दोनों से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास ये इन दोनों के अंदर क्या थी, एक ही यूनिट थी जो बार बार रिपीट होके हमारे पास एक लॉन्ग चेन दे रही थी। इसी तरीके से जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके अंदर भी एक चेन होती है। ठीक है, जो स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती है। स्मॉल यूनिट्स वो होती है, जैसे अब ये माला थी, इसके अंदर जो ये ब्लू कलर के मोती हुए हैं तो उनकी एक जो यूनिट है वो स्मॉल यूनिट। ठीक है, जो बार बार रिपीट हो गए हमारे पास लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही फाइबर्स के अंदर भी चेन होती है और वैसे ही इसके अंदर भी जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जितने भी स्मॉल यूनिट्स हैं वो एक्चुअल में हमारे पास क्या होती हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं या फिर वो केमिकल होते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारी स्मॉल यूनिट कंबाइन होके एक सिंगल यूनिट देना तो उसको बोलते हैं हम पॉलीमर। जब बहुत सारी यूनिट्स कंबाइन होके एक सिंगल यूनिट दें तो उसको बोलेंगे हम पॉलीमर। ठीक है, ये हमारे पास जैसे पॉलीमर है, जो पॉलीमर है हमारे पास वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पॉली और मर। जो पॉली है इसका मतलब होता है मैनी, इसका मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है हमारे पास पार्ट पर यूनिट। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉलीमर्स हैं वो हमारे पास बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया पॉलीमर का? इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास जैसे सेलुलोज है। सेलुलोज हमारे पास बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स को जोड़कर बनता है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट की टाइप्स क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के। ठीक है, अब हम देखते हैं, फर्स्ट है हमारे पास जो रेयॉन है। अब हमें पता है कि जो सिल्क है वो हमारे पास क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, और जो सिल्क है उसकी डिस्कवरी चाइना ने की थी। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? चाइना ने। ठीक है, और जो भी हमारे पास जो ये सिल्क के फैब्रिक के जितने भी फैब्रिक बनते हैं ना वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो हमारे ना साइंटिस्ट ट्राई करने लगे कि कुछ इस तरीके का बनाए कि वो लगे तो सिल्क जैसा ही लेकिन वो इतना कॉस्टली ना हो। ठीक है, और वो आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास 19th सेंचुरी के एंड में हमारे साइंटिस्ट ने
जो हमारे पास लकड़ी होती है ना, तो 19th सेंचुरी के एंड में हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की किसकी, रेयॉन की। अब हमारे पास जो ये रेयॉन है वो कैसे बना, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो वुड का पल्प होता है ना, जो वुड का पल्प होता है उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया, उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया और उसके बाद हमें रेयॉन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब आप कहोगे कि जो ये वुड पल्प है ये तो हमारे पास नेचुरल है, फिर इसको हम नेचुरल फाइबर्स के अंदर क्यों नहीं पढ़ रहे, सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने फिर जब ये केमिकल ट्रीटमेंट करवाया ना उसके बाद रेयॉन मिला है, तो इसलिए हम रेयॉन को सिंथेटिक फाइबर बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ये रेयॉन है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क होता है। ठीक है, अब हमारे पास इसके जो ये रेयॉन है ये हमारे पास सिल्क के कंपैरिजन में चीपर रेट का होता है, और जो हमारे मार्केट्स में मोस्टली अवेलेबल होता है ना, जिसे जो शॉपकीपर्स हैं उसे सिल्क बोल के रेयॉन को बेचते हैं। ठीक है, क्योंकि सिल्क तो हमारे पास बहुत महंगा होता है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे जैसे जो रेयॉन है वो चीपर रेट का होता है और सेम ऐसा ही होता है जैसे सिल्क का फैब्रिक होता है, और ये ऐसे ही हमारे पास अलग अलग कलर्स के अंदर अवेलेबल होता है, वेरियस कलर्स के अंदर अवेलेबल होता है। अब ऐसे ही हमारे पास जैसे रेयॉन के अंदर अगर हम कॉटन मिक्स कर देना तो हमारे पास जो बेडशीट्स हम यूज़ करते हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अगर हम रेयॉन के अंदर वूल को मिक्स कर दें तो हमारे पास जो हम कारपेट्स यूज़ करते हैं ना वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेयॉन के बारे में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, वो है नायलॉन। ये हमारा फर्स्ट मैन मेड फाइबर था। ठीक है, इसके अंदर किसी भी नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास ये बना है कोल से, वाटर से और एयर से मिलकर बना है। ठीक है, इसकी ये हमारा पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था। जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा रेयॉन, उसके अंदर तो हमने जो वुड पल्प लिया था वो हमारे पास नेचुरल था, तो उसको हम कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर नहीं बोल सकते थे। लेकिन जो नायलॉन था ना, ये हमारा कम्प्लीटली प्योर सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है कि आप इसको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, वेट में लाइट होता है। ठीक है, लाइट वेट होता है इसका और ये हमारे पास इजी टू वॉश होता है। ठीक है, अब जैसे इसका यूज़ हम कपड़ों के अंदर इसका यूज़ हम ज़्यादातर देख सकते हैं। ठीक है, सॉक्स जो हम डालते हैं वो नायलॉन की बनी होती हैं, जो हम टेंट्स होते हैं वो भी नायलॉन के बने होते हैं, इवन जो हम टूथब्रश यूज़ करते हैं ना वो भी नायलॉन की बनी होती है। ठीक है, और जितनी भी कार सीट बेल्ट्स होती हैं वो भी हमारे पास किसकी बनी होती हैं, नायलॉन की। ठीक है, और जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं वो भी नायलॉन के बने होते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे हमारे पास पर्दे हो गए और पैराशूट्स हो गए, ये भी हमारे पास किसके बने होते हैं, नायलॉन के। और हाँ, एक चीज़ और, जो ये नायलॉन से हम जो रोप्स भी बना सकते हैं, जो जैसे माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने के लिए जिन रस्सी का यूज़ किया जाता है ना वो भी नायलॉन की बनी होती है। ठीक है, और एक चीज़ और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, जो नायलॉन है वो स्ट्रोंगर होता है स्टील से।
ठीक है। जो नायलॉन का एक धागा है वो स्टील की एक वायर से ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पॉलीएस्टर। अब पॉलीएस्टर में इसके नाम से हमें क्या, पहले तो पोली क्या होता है, पोली का मतलब होता है मैनी, और एस्टर मतलब कि ये हमारे पास 2 वर्ड से मिलकर बना है, पोली और एस्टर, मतलब कि बहुत सारी एस्टर की यूनिट्स कंबाइन होते हैं तब हमारे पास पॉलीएस्टर की फॉर्मेशन होती है। ये भी हमारे पास एक सिंथेटिक फाइबर ही है और इसका यूज़ हम जो इस फाइबर का यूज़ करके जो फैब्रिक बनता है ना हमारे पास, उसके अंदर आसानी से ना रिंकल्स नहीं आते, मतलब कि जो सिलवटें नहीं पड़ जाती हैं कपड़ों के अंदर, वो आसानी से नहीं आती, ठीक है। और हमेशा ही क्रिस्प रहता है, ठीक है। और ये हमारे पास इजी टू वॉश है, धुलने के अंदर भी आसान होता है। आजकल ये फैब्रिक बहुत चला हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास, अब हमारे पास जैसे इसके अंदर रिंकल नहीं पड़ते, तो इसके लिए हमारे पास ये ड्रेस मटेरियल के लिए बेस्ट फैब्रिक होता है, इससे जो फैब्रिक बनता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे पीपल आज के टाइम में पॉलीएस्टर्स की शर्ट डालते हैं, ऐसे ही हमारे पास इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है पॉलीएस्टर का, वो है हमारे पास टर्लिन, ठीक है। अब हमारे पास जैसे आपने देखा होगी जब आपकी मम्मा बोटल्स वगैरह लेके आती है या फिर जार लेके आती है स्टोरेज के लिए, राइस या फिर शुगर के स्टोरेज के लिए, तो जनरली वो उनके ऊपर है ना पीईटी लिखा होता है। इस पीईटी का क्या मतलब होता है, ये होता है हमारे पास पॉलीथाइन टेरेपैथिलेट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी हमारे पास एक पॉलीएस्टर की ही फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉलीएस्टर हैं वो हमारे लिए बहुत ही फैमिलियर हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास जैसे ये पॉलीएस्टर है, ये हमारे पास बहुत सारी एस्टर की यूनिट से कंबाइन होकर बना है। ऐसे ही आता है हमारे पास, जैसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे पॉलीकोट के नाम से भी बहुत सारे फैब्रिक मिलते हैं, पॉलीकोट के नेम से, पॉलीवूल के नाम से, और टेरिकोट। ये ना जनरली 2 मिक्सिंग करके मिलते हैं, 2 फाइबर्स को मिक्स करने के बाद ये मिलते हैं। जैसे इसके अंदर होता है हमारे पास पॉलीएस्टर हो गया, साथ में इसके अंदर होता है हमारे पास कॉटन। ऐसे इसके अंदर पॉलीएस्टर हो गया और साथ में हो गया वूल, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास ये पॉलीएस्टर हैं वो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बने होते हैं और इसलिए हमारे पास क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर्स हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्रिलिक। अब हम जैसे सर्दियों में जितने भी हम स्वेटर्स डालते हैं या फिर जितने भी हम शॉल्स डालते हैं, आप क्या सोचते हैं कि वो सारे वूल के बने होते हैं? नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल वूल होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो जो हमारे पास जो ये हम स्वेटर और शॉल्स डालते हैं वो हमारे पास नेचुरल वूल नहीं होते, इनको हम वो उस वूल की तरह दिखते हैं लेकिन वो एक्चुअल में वूल नहीं होते, वो बल्कि हमारे पास क्या होते हैं, एक्रिलिक होते हैं, जो हमारे पास क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। तो आगे से अगर आप बोलो ना कि ये वूल का, प्योर वूल का, वो प्योर वूल का नहीं होता, वो एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं जो सिर्फ वूल की तरह दिखते हैं, होते नहीं हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक्रिलिक है वो हमारे पास वूल की कंपैरिजन में चीपर रेट का होता है, ठीक है, और आसानी से मार्केट में इसलिए ये अवेलेबल होता है। और इसके अंदर भी वैसे ही वेराइटी ऑफ कलर्स देखने को मिलती है हमारे पास। अब जैसे हम जितने भी स्वेटर्स लेते हैं, शॉल्स लेते हैं, वो अलग अलग कलर के होते हैं ना, तो इसलिए जो एक्रिलिक है वो अलग अलग कलर में भी मिलता है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हमारे पास अफोर्डेबल भी होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं, इसलिए वो हमारे पास क्या होते हैं, पॉपुलर होते हैं।
जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं और हमारे पास अफोर्डेबल भी होते हैं। तो इसलिए वो हमारे पास आसानी से अवेलेबल होते हैं। और जब हम, जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब हम किचन में या फिर जब फायर के आसपास जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि कभी भी सिंथेटिक फाइबर के कपड़े डाल के ना फायर के कांटेक्ट में ना आए या फिर खाना न बनाएं। आग से दूर रहने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब सिंथेटिक फाइबर्स को हम हीट करते हैं ना तो कम्प्लीटली वो बर्न नहीं होते, वो बल्कि मेल्ट हो जाते हैं। और मेल्ट होके जिस भी इंसान ने वो कपड़े डाले होंगे तो वो उसकी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी फायर के जब आप आग के आसपास हो उस टाइम पे आपने सिंथेटिक फाइबर्स का कपड़ा ना डाला हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंथेटिक फाइबर की। पहला, जैसे अगर आप रेनी सीजन में हो, अगर आपको अम्ब्रेला लेना है तो आप किस मटेरियल का लोगे? ऐसे मटेरियल का लोगे ना कि उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब ना हो, आसानी से वो ड्राई हो जाए हमारे पास। ठीक है, ऐसा ही लेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास हम ऐसे फाइबर्स लेते हैं जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आसानी से ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल हैं और ये हमारे पास क्या है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, और आसानी से अवेलेबल होते हैं, रियली अवेलेबल। और ऐसे ही हमारे पास ही इनको जो मेंटेन करना है वो भी आसान होता है। तो ये थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, फाइबर्स की, सिंथेटिक फाइबर्स की। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सिंथेटिक फाइबर्स। ये छोटा सा ही चैप्टर है तो आज इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास की प्लास्टिक, क्योंकि हमारे पास चैप्टर का क्या नाम था, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर्स हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक कहते हैं, आपके दिमाग में क्या क्या आएगा? प्लास्टिक की चेयर्स होगी, प्लास्टिक की चेयर होगी, प्लास्टिक की बकेट्स आती हैं हमारे घर में। अपने आसपास देखना, आपको बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे प्लास्टिक का फिर मग हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या, प्लास्टिक का भी हमारी लाइफ में बहुत रोल है। प्लास्टिक भी हमारे पास ऐसे ही एक पॉलीमर होता है, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। पॉलीमर क्या बताया था मैंने, जब स्मॉल यूनिट्स जॉइन होके हमारे पास एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करें, वो हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीमर। ठीक है, अब हमारे पास जो ये प्लास्टिक है वो हमारे पास इनकी अरेंजमेंट लीनियर भी हो सकती है या फिर क्रॉस लिंक्ड भी हो सकती है, या फिर हमारे पास कैसे हो सकती है, क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, अब लीनियर और क्रॉस लिंक्ड को समझते हैं एक बार कि लीनियर और क्रॉस लिंक्ड कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे लीनियर के अंदर तो ना इस तरीके से जो रिपीटिंग यूनिट है वो इस तरीके से एक लीनियर वे में अटैच होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास किसी, जब हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये क्रॉस लिंक्ड का क्या मतलब है हमारे पास। ठीक है, क्रॉस लिंक में हमारे पास जैसे ऐसे हो गए, फिर ये हमारे पास फर्दर इधर किसी और के साथ अटैच्ड है। ठीक है, फिर ये जैसे ये यहाँ पे फर्दर यहाँ पे इसके साथ, और ऐसे ये ऊपर भी किसी और के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में आगे, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट इस तरीके से शो होती है। ठीक है, अब हम आप लोगों ने देखा होगी जो प्लास्टिक का सामान है होता है वो अलग अलग शेप्स में हम उनको आसानी से डाल सकते हैं, अलग अलग साइज में भी अवेलेबल हो सकता है। तो हमारे पास ये क्या हो गए, जो प्लास्टिक होते हैं वो इजली मोल्डेबल होते हैं, मतलब कि इनको हम किसी भी शेप में और किसी भी साइज में ढाल सकते हैं। ठीक है, और प्लास्टिक को हम रिसाइकल करके फिर से इनका रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकल कर सकते हैं और इनका फिर से रीयूज कर सकते हैं। इनको ये हमारे पास कलर्ड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, इनको हम मेल्ट कर सकते हैं और मेल्ट करके
रोल्ड सिल्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके हमारे पास एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके पास हमारे पास एग्जाम्पल होंगे, जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो होती है हमारे पास पॉलीथीन के बैग्स होते हैं ना, वो किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिक का। अब ये पॉलीथीन के अंदर हम इसको रख कर लेते हैं। अब जो हमारे पास ये पॉलीथीन है, ये किससे मिलकर बना होता है, पॉली प्लस में इथीन से। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, पॉलीथीन बैग्स का। किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, प्लास्टिक बैग का। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जिनको हम, कुछ तो ऐसी होती हैं जो आसानी से मेल्ट होकर दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट कर दें हम, या फिर जिनको हम फोर्सफुली बेंड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे कि चाहे उनको हम हीट कर लें फिर भी वो दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इन्हीं के बेसिस पे हम प्लास्टिक को दो टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक, सेकंड है थर्मोसेटिंग। अब देखते हैं कि ये थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। वो प्लास्टिक जो हमारे पास आसानी से दूसरी फॉर्म के अंदर डिफॉर्म्ड हो जाए, सिर्फ हीटिंग करने से ही, हीटिंग करने से या फिर बेंट करने से आसानी से दूसरी शेप के अंदर आ जाएं, उनको बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो पॉलीथीन। ठीक है, जैसे ही आप उसको स्ट्रेच करोगे ना तो वहाँ से खिंच जाएगी और दूसरी शेप हो जाएगी, जो उसकी ओरिजिनल शेप है उससे तो चेंज ही हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन से होते हैं, ऐसे प्लास्टिक जो हीटिंग पे भी, इवन हीटिंग पे भी दूसरी शेप के अंदर चेंज ना हो, जो दूसरी शेप के अंदर चेंज ना हो, वो होते हैं हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे इसके एग्जांपल्स में ले लेंगे हम बेकिलाइट हो गया और मेलेमाइन हो गया। अब जो हमारे पास बेकिलाइट है वो हमारे पास क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर हैं ये हमारे पास हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। अब आते हैं, इसलिए इसका जो बेकिलाइट का यूज़ हम, जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे जो ये स्विच बोर्ड्स होते हैं वो हमारे पास किसके बने होते हैं, बेकिलाइट्स के। ठीक है, और जितने भी हम कुछ ऐसे जैसे स्क्रू गोज हो गया जिसके हैंडल, जिनकी वजह उनके हैंडल भी हमारे पास किसके, बेकिलाइट के बने होते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास जो मेलेमाइन है, जो ये मेलेमाइन है ये हमारे पास जो आग लगने से रोकता है। ठीक है, और इनका, और जो ये हीट है उसको भी, और जो इसकी वजह से हम ऐसे प्लास्टिक बना सकते हैं जो हमें हीट ना लगने दें। ठीक है, और ये हमारे पास जो मेलेमाइन है ये हमारे पास एक वर्सेटाइल मटेरियल होता है। और इसका यूज़ हम, जैसे इसका यूज़ हो गया हमारे पास, जैसे हम टाइल्स बनाते हैं ना, टाइल्स के अंदर यूज़ करते हैं, किचन्स के अंदर करते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से, ताकि अगर हम खाना बना रहे हैं बाय चांस आग लग जाए तो वो उसको हमारे लिए इतना हार्मफुल ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो ये प्लास्टिक है वो हमारे पास आज के टाइम पे एक चॉइस बन गई है। जैसे अगर हमें कोई भी फूड रखना है उसको या फिर स्टोर करना है, तो हम प्रेफर करते हैं कि प्लास्टिक के उसके अंदर रखें। जैसे हमें दूध रखना है तो प्लास्टिक की बोतल के अंदर रख दिया, दूध रखना है उसको रख दिया। ऐसे ही जो अचार्स हैं, पिकल्स हैं, जनरली आपने देखा होगा हमारे पास प्लास्टिक की बोतल्स के अंदर मिलते हैं। और ड्राई फूड हो गया, इन सबको कंटेन करने के लिए हम प्लास्टिक की कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने खुद क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये प्लास्टिक होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, लाइट वेट के होते हैं। लाइट वेट के होते हैं, क्या कर रहे हैं, लाइट वेट हो गया। ठीक है,
और इनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। इनका प्राइस कम होता है हमारे पास, ठीक है। और जो जितने भी मेटल्स हैं उनके कंपैरिजन में भी इनका वेट लाइटर होता है, मेटल्स के कंपैरिजन में भी इनका वेट लाइटर होता है। और इसलिए इसका यूज़ हम जैसे कार्स के अंदर, एयरक्राफ्ट्स के अंदर, स्पेस क्राफ्ट्स के अंदर इसका बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। प्लास्टिक की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जैसे हमारे पास प्लास्टिक है वो हमारे पास नॉन रिएक्टिव है। अब हमने देखा कि जैसे आयरन है हमारे पास, जब भी वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है, जब वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोड हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास प्लास्टिक है वो हमारे पास किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ना तो वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ना ही हमारे पास एयर के अंदर रिएक्शन करता है, तो वो इसलिए आसानी से कोरोड भी नहीं होता है। इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसलिए अगर इसके अंदर हम इवन केमिकल्स रखने के लिए भी हम प्लास्टिक बोटल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो प्लास्टिक है वो हमारे पास लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। और इसलिए हमारे पास जो ये प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं क्योंकि आसानी से उठा सकते हैं हम इनको अलग, और ना ही आसानी से टूटते हैं, ठीक है। और ये जो प्लास्टिक है वो हमारे पास मेटल से चीपर रेट में अवेलेबल होते हैं। जो मेटल्स होती हैं ना वो एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक एक्सपेंसिव होती हैं, और इसलिए जो प्लास्टिक का यूज़ है हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो प्लास्टिक है वो हमारे पास पुअर कंडक्टर है। अब प्लास्टिक का हमने देखा था कि हमारे पास, अब प्लास्टिक का हमारे पास पुअर कंडक्टर है, इसलिए तो इसका जैसे आपने देखा होगा जो वायर्स होती हैं, जो बिजली की वायर्स होती हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर की या फिर रेड या फिर ग्रीन कलर की प्लास्टिक की कोटिंग होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे पास प्लास्टिक है वो हमारे पास पुअर कंडक्टर्स हैं। अगर हम उन वायर्स को हाथ में पकड़ भी लेते हैं तो हमें करंट नहीं लगता, ठीक है। करंट हमें तभी लगता है जब वो उसके अंदर जो मेटल्स वाली वायर हैं उनके साथ हमारी बॉडी कांटेक्ट में आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हमें पता है कि मोस्टली जब हम मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमारे पास जो शॉपकीपर्स होते हैं वो हमें जो हमारा सामान है वो हमें पैक करके दे देते हैं पॉलीथीन बैग्स के अंदर। पॉलीथीन बैग्स के अंदर उन्होंने पैक करके दे दिया हमें, और उस पॉलीथीन बैग्स को हम घर ले आए। तो ऐसे ही हमारे पास वो बहुत सारा ना पॉलीथीन इकट्ठे हो जाते हैं गार्बेज की फॉर्म में, वेस्ट ही है वो हमारे पास, या फिर ये लिख लीजिए जो ये पॉलीथीन है वो हमारे पास वेस्ट के लिए, वेस्ट की तरह हमारे घर में बहुत सारे इकट्ठे हो गए। तो अब हमें पता है कि जो प्लास्टिक होते हैं ना उनको डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि हम इन प्लास्टिक को किस तरीके से डिकम्पोज करें। अब आते हैं हमारे पास अब आप ये बताओ कि जो प्लास्टिक है वो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल होते हैं या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हमारे पास आपके दिमाग में आएगा पहले मैम ये तो बताओ बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज्ड हो जाएं नेचुरल प्रोसेस से, जो डिकम्पोज हो जाए नेचुरल प्रोसेस से, मतलब कि अपने आप ही, जैसे हमारे पास सॉइल के अंदर जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं ना वो उसको अपने आप वे बैक्टीरियाज उसको डिकम्पोज करके आसानी से जो डिकम्पोज हो जाए वो होंगे हमारे पास बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, जो हमारे पास नेचुरल प्रोसेस से, जो हमारे पास नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज्ड ना हो, डिकम्पोज ना हो, वो आएंगे हमारे पास इसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास जो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट है ना वो उन मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताओ जो प्लास्टिक हुआ वो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल हुआ या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल? नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास जो वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट के जो वेस्ट बच जाता है वो 1-2 हफ्ते में डिकम्पोज हो जाता है, तो इसलिए वो क्या है बायोडिग्रेडेबल। ऐसे जो पेपर है वो भी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल है, ऐसे ही कॉटन क्लॉथ्स भी, वुड भी,
वुलन क्लोथ्स भी। लेकिन जो हमारे पास ये मेटल्स हैं और जितने भी मेटल की कैंस हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे साल लग जाते हैं, 100 से 500 साल लग जाते हैं उनको डिकम्पोज होने में। ठीक है। और जो प्लास्टिक बैग हैं उनको तो पता नहीं कितने लगते हैं, वो कभी डिकम्पोज होते ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल बैग। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऐसी, जब ये हमारे पास इतने सारे प्लास्टिक बैग्स हैं, अगर वो हमारे पास डिकम्पोज नहीं होंगे तो वो क्या होंगे हमारे पास, जो एनवायरनमेंट में है, अगर वो डिकम्पोज नहीं हुए तो वो एनवायरनमेंट के फ्रेंडली नहीं हुए, एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं हुए। ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कोज करते हैं। ठीक है। अगर हम इनको सोचें कि इन पॉलीथीन बैग्स को अगर हम हीट कर दें, तो हमने देखा था कि जितने भी प्लास्टिक्स हैं वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते, कभी भी कम्प्लीटली बर्न नहीं होते ना। और जब हम इनको बर्न करते हैं ना तो बहुत पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। और उसकी वजह से जब ये पॉइजनस फ्यूम निकलेंगी तो उसकी वजह से क्या होएगा, हमारे पास एयर पोल्यूशन हो जाएगा। तो अब इन चीज़ों को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, जब हम इन पॉलीथीन बैग्स का यूज़ अवॉइड करेंगे। जब इन पॉलीथीन बैग्स का हम यूज़ अवॉइड करेंगे, जितना से जितना ज़्यादा उसके उतना इन पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करना है उनके। जैसे अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो हम ऐसे बैग्स का यूज़ करें जो हमारे पास कॉटन के या फिर जूट के बने हुए हों। ठीक है। और जब हम अपने घर में कचरा निकालते हैं तो जो बायोडिग्रेडेबल हैं और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको अलग अलग सेपरेट करें, और फिर उनको अलग अलग, जैसे जो बायोडिग्रेडेबल हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए रख दें, और इन जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं या फिर जो ये प्लास्टिक का कूड़ा होता है हमारे पास, इसको हम वापस से रिसाइकल करके इसका वापस से रीयूज़ करें। ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे एक आता है, हमारे पास एक 5R का प्रिंसिपल होता है। अब आप कहोगे 5R प्रिंसिपल से क्या मतलब है, हमारे पास 5R के अंदर आते हैं हमारे पास जैसे रिड्यूस करना, सेकेंड R का मतलब होता है रीयूज करना, एक R का मतलब होता है हमारे पास रिसाइकिल करना, फोर्थ R का मतलब होता है हमारे पास वापस से रिकवर करना, और फिफ्थ R का मतलब होता है हमारे पास, यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ मैं, फिफ्थ R का मतलब होता है हमारे पास रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूज कर देना। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहते हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।